ये पहले ही हम लोग बात कर चुके थे कि राहुल गांधी सीजेपी प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से शक के नज़रिए से देखते हैं और उसके पीछे उनकी समझ ये है, जो सोर्सेज से हमें पता चलता है कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे है और भीम पार्टी के चंद्रशेखर जो कि सांसद हैं, और हैं भी वही दोनों, और वही दोनों हैं भी इन दोनों के पीछे। जैसे इस प्रोटेस्ट में भी अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूपी से उतनी सारी गाड़ियां आई थी, उतने सारे यंगस्टर, और भीम आर्मी में जो लड़के हैं वो 18 साल से 25 साल 27 साल इसी उम्र वाले हैं। आज एक सांसद कह रहे थे कि जितने छात्र वहाँ पर आए थे उनका फ़ोटो ले लीजिए और कोई नीट के एग्ज़ाम में इनको बैठा दे जरा। पहली बात तो ये चेक कर ले कि इनमें से कितने ने नीट दिया था, दूसरा इनका एग्ज़ाम कोई ले ले, फिर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे छात्र हैं, क्या है। तो राहुल गांधी को भी पता था, तो राहुल गांधी उस एजिटेशन को महत्व नहीं देना चाह रहे थे। और पंजाब में चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह यही काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो उनके कल के जो नारे लग रहे थे ना, उसमें भी दिखाई दे रहा था कि जैसे चंद्रशेखर उनके साथ हैं और अरविंद केजरीवाल तो खुल के साथ हैं, वो तो बार बार उनको सपोर्ट वो कर ही रहे हैं। तो दो तीन बातें होगी। एक तो सरकार ने, अच्छा आज सरकार ने प्रदर्शनकारी, कल भी जेपी नड्डा मिले थे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से, आज जेपी नड्डा हॉस्पिटल भी गए घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए। आज प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों की मीटिंग में भी ये कहा कि छात्रों के दोषियों को, यानी पेपर लीक माफिया को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। देश के बड़े से बड़े वकील जो हैं, हम उनसे कहेंगे कि उनको सख्त से सख्त दोषियों को जो है वो धुरंधर वकील शब्द का जो इस्तेमाल किया, धुरंधर वकील इस्तेमाल हम लोग यूज करेंगे। तो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। तो सरकार ये दिखा रही, जैसा आपने कहा कि भाई हम भी इस मुद्दे पर छात्रों के साथ हम भी हैं। बिल्कुल। आज पीएम का सौरभ जो एनडीए में के मीटिंग में जो स्पीच था, पहली बात उन्होंने बताया कि अपने स्टार्टअप का जिक्र किया कि किस प्रकार से एवरेज एज 28 साल वाले युवा उन्होंने स्पेस के स्टार्टअप में क्या किया। तो वो तो दिख रहा है कि युवा क्या कर रहे हैं। फिर दुनिया में भी मैं जब गया तो फ्रांस में अभी जैसे लौट के आए हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से भारत के युवाओं का क्या क्या वहाँ पे कैसी चीज़ों की लेकर चर्चा हो रही है, इनके स्टार्टअप्स की कैसी चर्चा हो रही है। उन सब चीज़ों को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और छात्रों को तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत बहुत कम समय में बहुत सफलतापूर्वक एग्ज़ाम कराया गया, और जो भी इसके दोषी हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धुरंधर वकील भी किए जाएंगे, 13 लोगों को जेल में डाला गया है। छात्रों को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल, पीएम ने ये कहा। और ये कहा कि छात्रों के साथ कोई अन्याय हो, उनका कोई नुकसान हो, ये बर्दाश्त नहीं किया। ये भी कहा कि छात्रों को गुमराह करना आसान है, छात्रों को गुमराह करना बहुत आसान है, और ऐसे गैंग और गिरोह बने हुए हैं, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाना मुश्किल है। ये इशारा सीधे सीधे इस प्रोटेस्ट के पीछे जो लोग हैं उनके लिए था कि भाई ये किस मकसद से कर रहे हैं, ठीक है, और क्या ये कराना चाह रहे हैं। तो मैसेज क्या है सरकार का कि भाई आप लोगों पर कोई भी अन्याय हो, ये हम नहीं होने देंगे। आपके अगर किसी को चोट लगी प्रदर्शन में तो हम उसको भी हम लुक आफ्टर करने के लिए तैयार हैं, आपकी मांगों को सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। ये मैसेज दे दिया गया, और आप पॉलिटिकल लोगों के हाथों में ना आए। हाँ बिल्कुल सौरभ, और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों के कंधे पे बंदूक रखकर, उस कंडीशन में मैसेज देश में ये ना जाए कि सब कोई तो ये जानता नहीं कि इसके पीछे कौन है, आम आदमी पार्टी है इसके पीछे, या चंद्रशेखर है, या दूसरे लोग। तो उस कंडीशन में मैसेज ये नहीं चला जाना चाहिए कि सरकार तो छात्रों से बात नहीं कर रही है। ओके। तो सरकार वो जो बातचीत कर रही है, उनको भी पता है कि ये सीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो सरकार की बात क्यों मानेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो सरकार की बात क्यों मानेगी। लेकिन अब उनकी तो कुछ स्पेसिफिक मांगे हैं ना, उन पर सरकार क्या करेगी भाई। वो बिना मांगो उन्होंने तो कहा है कि माने बिना तो हम यहाँ से जाएंगे। देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि सरकार को तो पता है कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये ऐसे ही होगा, ये गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, कुछ भी आप कीजिए, फिर उसके बाद तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर पांचवी बात। लेकिन वो बात समझने के चलते सरकार उनसे बातचीत अगर ना करे तो देश में ये मैसेज जाएगा कि सरकार तो छात्रों से नहीं बात करना चाह रही, अहंकारी हो गई है, तो सुनना भी नहीं चाहते किसी को। हाँ, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सरकार इन चीज़ों कर रही है, ये समझते हुए कि इनकी मंशा क्या है। तो सरकार को क्या लगता है कि ये सब कुछ अपने आप डाई डाउन हो जाएगा, अपने आप शिथिल पड़ जाएगा? राजनीतिक लड़ाई तो ऐसी होती है, सरकार के मानना, आज भी मैंने जब बात की तो बोले कि राजनीतिक लड़ाई तो ऐसी ही होनी है, वो अपना करते ही रहेंगे। लेकिन हमारी चिंता पब्लिक सेंटिमेंट की है कि हम वहां पर ये मैसेज ना चला जाए और ये देने में सफल ना हो जाए अपने राजनीतिक हथकंडे के द्वारा कि सरकार ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रही। और अगर अब कोई सिचुएशन और अराइज होगी तो फिर उसको सरकार देखेगी कैसे हैंडल, उसी के हिसाब से। जैसे अब मैं वो कहानी जो मैंने अंत के लिए छोड़ी थी कि राहुल गांधी, मैं तो ये कह रहा हूँ, चकमा कैसे दे गए, वो प्रधानमंत्री आवास के इतना नजदीक तक पहुंच कैसे गए, तो वो देवेंद्र आपको कहानी बता देंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है कैसे इसकी भूमिका बनाई
बनाई राहुल गांधी ने। जैसे राहुल गांधी का कल भी सौरभ आप देखें, जब पार्लियामेंट वो आए, उनको सीजेपी पे कुछ नहीं बोलना था, उस प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं बोलना था। शाम में उन्होंने एक एक्स पर एक वीडियो डाल दिया। आज भी जब वो आए तो आज सुबह से कांग्रेस खेमे में इस बात को लेकर चर्चा थी कि कुछ करना है, कुछ करने वाले हैं जिससे चर्चा हो जाए। और वहाँ पर 2-3 ऑप्शन, जैसे हॉस्पिटल जाना, कर्तव्य पथ तक आगे प्रोटेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये तय किया गया कि पीएम निवास के आसपास क्यों ना कुछ प्रोटेस्ट हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज जन्मदिन है और उनका घर जो पीएम निवास के ठीक नज़दीक राजाजी मार्ग है, वहीं पर उनका घर है। तो राहुल गांधी को ये लगा, कांग्रेस के नेताओं को, रणनीतिकारों को ये लगा कि अगर पहले से बता दिया जाए कि पीएम निवास का घेराव करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर के बाहर ही पुलिस बैरिकेडिंग लग जाएगी। तो उन लोगों ने जन्मदिन के बहाने ये मैसेज करके वहाँ पे लोगों को, अपने लोगों को इकट्ठा किया।